अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग रियलिटीज़। आज मैं आप लोगों के साथ खोए वाले चने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो हम बाज़ार से नाश्ते में मंगवाते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैं सबसे पहले 1 किलो चने चाहिए। बारीक चने मैंने लिए हैं और 3 से 4 घंटा पहले मैंने इन्हें भिगो के रख दिया था। और अब हम इसमें नमक डाल के इसको उबाल के रख लेंगे। चने हमारे जैसे ही उबल जाएंगे हम इन्हें साइड पर रख देंगे। और मज़ीद इसमें मसाला जात जो इसमें इस्तेमाल होंगे उसमें 2 दरमियानी साइज़ की प्याज हैं, 1 टमाटर है, 1 छोटा अदरक का टुकड़ा है, 4 से 5 इसमें लहसुन के जवे इस्तेमाल करूँगी मैं और 3 से 4 हरी मिर्चें इस्तेमाल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को हम जूसर ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। 1 चम्मच मैंने काली मिर्चों का लिया है, इन्हें मैंने मोटा-मोटा कूट लिया है। मज़ीद इसमें हम मसाला जात ऐड करेंगे। 6 से 7 इसमें लौंग जाएँगे। लौंग से इसमें बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, ज़रूर डालिएगा। हाफ़ टी स्पून हम इसमें कुटी मिर्ची का इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें पिसा हुआ धनिया डालेंगे। साथ ही हम हल्दी डाल देंगे थोड़ी-सी। हाफ़ टी स्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और इन मसाला जात को हम साइड पे रख लेंगे। अब हम एक देगची में ऑयल डालेंगे और ऑयल में हमने ये जो हमने पेस्ट बनाया है वो डाल के हम इसकी फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। ऑयल हमने इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा इस्तेमाल करना है क्योंकि ग्रेवी वाले सालन में ऑयल थोड़ा-सा ज़्यादा इस्तेमाल हो तो अच्छी लुक आती है। अब हमने इसमें जो पेस्ट बनाया था उसको हम फ्राई कर लेंगे। मज़ीद इसमें जो मसाला जात हमने रेडी करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे। काली मिर्चें जो मैंने मोटी-मोटी कूट के रखी थी वो भी इसमें डाल के इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। क्योंकि हमने प्याज, लहसुन, अदरक सब कच्चा मसाला हमने ब्लेंड किया था, इसलिए इसको ढक के पकाएंगे ताकि इसके कच्चेपन की स्मेल सालन में ना आए। ढक के इसको पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे ही 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, इसके बाद हमने इसकी मज़ीद भुनाई करनी है। अब हम इसमें एक कनौर क्यूब का पीस डाल देंगे क्योंकि हमने इसमें चनों में हम चिकन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन हमने टेस्ट डेवलप करना है। हम इसमें डाल के इसे 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। जैसे ही ये 1 से 2 मिनट पक जाएंगे तो हम इसको चेक करेंगे। ये देखें ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बन गई है। और अब जो हमने चने उबाल के रखे थे उनको हम निकाल लेंगे ताकि हम इसमें ऐड कर सकें। 1 किलो चने लिए थे मैंने, इसमें से 1 प्याली चने जो हैं वो हम निकाल लेंगे और बाकी चने जो हैं हम उसमें ग्रेवी जो हमने मसाला तैयार किया था वो उसमें हम ऐड कर देंगे। 1 प्याली मैंने चने साइड पे रख लिए हैं, बाकी जो चने हैं वो हम देगची में डालेंगे। जो हमने ये मसाला तैयार किया था इसमें हम चने ऐड करेंगे। चने की हम भुनाई कर लेंगे इस मसाला में और जो पानी था चनों का वो हमने वेस्ट नहीं करना, वो हम इसमें डाल देंगे क्योंकि चनों में हमने उबालते वक्त नमक डाला था, इसलिए मैंने मसाला जात में नमक का इस्तेमाल नहीं किया। आप भी नमक का इस्तेमाल चेक करने के बाद करें। जो हमने 1 प्याली चने निकाल के रखे थे अब हम इनको जूसर ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। इसकी एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखें इसकी पेस्ट इस तरह से ज़बरदस्त सी बन गई है। अब हम जो हमने देगची में चने डाल के मसाला जार में भुनाई करके और पानी डाल के रखा था, अब इसको हम देखेंगे। ये देखें इसकी पकाई हो रही है। अब हम इसमें जो चने हमने जूसर ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किए हैं वो उसका पेस्ट भी हम ऐड कर देंगे। इससे इसकी बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी बनती है और ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। ये देखें 5 से 10 मिनट इसको पकाएंगे तो ये पेस्ट जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी और ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। जो हम बाज़ार से मंगवा के खाते हैं उससे बहुत ज़बरदस्त ये चने बने हैं। आप लोग भी ज़रूर ये देखें, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ग्रेवी ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी मज़ीद पकाई करेंगे। अब जो हमने इसमें मज़ीद मसाला जात के साथ हमने जो खोए का टेस्ट लाना है उसके लिए हमने 1 डिब्बा दूध का लिया है। 1 पाव मैंने दूध का डिब्बा लिया था। अब इसमें हम कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दूध, लेकिन डिब्बे का दूध हो। इसमें डाल के इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। इससे इसका टेस्ट और इसका लुक जो है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। ज़रूर आप लोगों ने इसको ट्राई करना है क्योंकि हम बाज़ार से जो मंगवा के खाते हैं उन चनों से ये चने बहुत ज़बरदस्त बने थे। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे और इसमें मज़ीद मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि
हमने इसमें मिर्च का इस्तेमाल कम किया है। ये देखिए हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाया है। ये देखिए इसका ज़बरदस्त सा कलर आ गया है और ज़बरदस्त सी खुशबू है। नमक का इस्तेमाल एंड पे करेंगे और मज़ीद इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे। इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। ये देखें ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी और इसका कलर और इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। गर्मा गर्म नान के साथ सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त लगता है ये। रायता बनाएं, सलाद बनाएं और एंजॉय करें अपने ब्रेकफास्ट को। ये देखें हमारी ग्रेवी ज़बरदस्त सी बन गई है। अब हमने इसको जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, हमने इसको एक बाउल में निकालना है। मज़ीद इसकी गार्निशिंग करेंगे। बाउल में निकाल लेंगे जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। ये देखिए हमने बाउल में निकाली है और धनिया काट के रखा था, हरी मिर्चें मैंने काट के रखी थी, क्योंकि हमने इसमें मसाला जात का इस्तेमाल तो किया है लेकिन हमने इसमें मिर्चों का इस्तेमाल कम किया, क्योंकि हरी मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे, उससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। अंडे अगर आप पसंद करें तो अंडे उबाल लें और इसके छोटे छोटे पीसेस करके इसकी गार्निशिंग कर लें, इसके ऊपर फैला दें, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।